सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हिमांशु मिश्रा अपने इस पीएल वर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे बार बार रिक्वेस्ट मिल रही थी कि मैं वाइस वर्सा का सीज़न 2 लेकर आऊं, लेकिन वाइस वर्सा का सीज़न 2 एक्चुअली आया ही नहीं है। 2 एपिसोड आए हुए हैं। ये वाइस वर्सा का सीज़न 2 नहीं है, जबकि आवर स्काई सीज़न 2 का ये कुछ एपिसोड्स हैं। आवर स्काई एक कह सकते हैं शो है जो कि बहुत सारे शोज़ का एक स्पेशल एपिसोड लेकर आता है। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में पुन और टलाय का घर दिखाया जाता है। दोनों लोग घर में होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आज पुन का बर्थडे होता है और टलाय हैप्पी बर्थडे टू यू पुन वाला सॉन्ग गा रहा होता है और यहाँ पर पुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई होती हैं और वो विश मांग रहा होता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी स्क्रीन राइटिंग की जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चले। मैं आशा करता हूँ कि मुझे टलाय के साथ और ज़्यादा समय बिताने का मौका मिले। और जैसा कि हर साल मैं यही विश करता हूँ कि हम दोनों के बीच का प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाए और हम लोग बहुत प्यार से रहें। और वो एक लास्ट चीज़ जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मांगना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर वो कैंडल को बुझा देता है और फिर आंखें बंद करके मांगता है कि जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब सच हो जाए। ना बोलकर जब पुन अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, टल्ला भी नहीं होता, वो अकेले पूरे घर में बैठा हुआ होता है। फिर हमें यहाँ पर 16 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में पुन की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रहा होता है कि मुझे और टल्लाई को इस यूनिवर्स में आए हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और 5 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पुन कुछ लिख रहा होता है, वहाँ पे टल्लाई आता है, पुन को आवाज़ लगाता है। तो यहाँ पे पुन जो होता है बहुत ज़्यादा फनीएस्ट चेहरा बना के यहाँ पे टल्लाई की तरफ देखता है। टल्लाई जो होता है पुन का फेस देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम कोई जॉम्बी सीरीज लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा अपना हुलिया तुम्हारा जॉम्बी के जैसे बना हुआ है। पुन जरा तुम खुद को देखो, तुम एक हफ्ते से यहीं पे बैठ के लिख रहे हो, तुम रात में भी नहीं सोए, पूरी पूरी रात काम कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। फिर यहाँ पे पुन आधी नींद में अपने हाथ से कॉफी का कप उठाता है। जब वो कप उठा के देखता है तो उसमें कॉफी नहीं होती। तो टल्ला से कहता है कि टल्ला है, एक्चुअली मैं सच में तुम्हारे हाथों की बनी हुई कॉफी पीना चाहता हूँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फिर मैं बैकग्राउंड में पुन की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कहता है कि एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है और आज हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, जैसे कि टल्ला ने पहले प्लान करके रखा है। और फिर हमें आज के दिन इन लोगों को घर पे खाना खाते हुए दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे पुन फिर से बैकग्राउंड में ऐसे बोल रहा होता है, इस मेरी वजह से है क्योंकि मैं अपना काम अभी तक पूरा नहीं कर पाया। तभी टलाई के मोबाइल पे उसके एक्स प्रोड्यूसर का कॉल आता है और यहाँ पे पुन फिर से बैकग्राउंड में बता रहा होता है कि और टलाई को भी अभी हाल ही में एक फिल्म फेस्टिवल के लिए असाइन किया गया है और जिसमें शामिल होने के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था, तो उसे भी ये काम जल्दी खत्म करना होगा। और इस तरीके से मेरा बर्थडे ट्रिप घर पे ही एक छोटा सा डिनर के साथ खत्म हो जाता है। और फिर मैं पुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मासूम से चेहरा बना के टलाई के झोपड़े के सामने आके खड़ा होता है। उसके झोपड़े के सामने एक बोर्ड लगा होता है कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब मी। तो पे टलाई पुन जो होता है वो अंदर जाता है और आवाज़ लगाता है, टलाई क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया। और अब लगभग रात के 9 बज चुके हैं। ये सुनते ही टलाई शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या 9 बज गए, और सब बोलकर वो जल्दी से अपना जो भी झोपड़े का फाटक होता है उसे खोलता है और वहाँ से निकलता है। जब टल्ला जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा सा काम पूरा करना है, तो मैं काम करो, जब तक तुम मेरा वेट करोगे तब तक तुम टेबल पे सारी चीज़ें अरेंज कर लो। तभी पुन कहता है कि मैं पहले से वो कर चुका हूँ और ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा सैड होकर घर की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पे टल्ला पुन का मूड चेंज करने के लिए पुन के पास आता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है और फिर उससे बोलता है कि ये किस तुम्हारा समय वेस्ट करने के लिए। और ऐसा बोलकर वो फिर से उसे एक बार किस करता है। तो और उससे कहता है कि क्या तुम आपको शो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे और ज़्यादा किस चाहिए, मेरा समय बहुत ज़्यादा कीमती है। तो पे टेलर से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो, चलो घर के अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से ख़त्म करके आता हूँ, चलो घर के अंदर जाओ। और ऐसा बोलकर वो पुन को वहाँ से भेज देता है और खुद वापस अपने झोपड़े में चला जाता है। तभी उसे डली रुकता है और पुन को आवाज़ लगाता है, हे पुन रुको। तभी ये सुनकर पुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि टल्ला से किस करने के लिए बुला रहा है। तो यहाँ पे पुन दौड़ कर टल्लाई के पास जाता है। तो फिर टल्ला उससे कहता है कि पुन, मैंने तुम्हारे लिए केक ऑर्डर किया था, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए वो डिलीवरी ले सकते हो, डिलीवरी वाला लगभग आ ही चुका होगा। और इतना बोलने के बाद टल्ला जो होता है वापस अपने तंबू में चला जाता है। ये सारी चीज़ें सुनकर यहाँ पे पुन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पुन को दिखा जाता है डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पर सब चीज़ों को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी सडनली सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पुन का ऐसे गाना सुनाई दे रहा होता है। ये सुनने के बाद पुन कहता है कि चल है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके का कोई सरप्राइज दोगे। लेकिन जब यहाँ पे पुन मुड़ कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पुराने दोस्त वहाँ पे खड़े हैं केक लेकर और वो हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रहे हैं और वहाँ पे टलाई नहीं है। तो पुन के दोस्तों से कहता है कि क्या तुम मेरी सरप्राइज का वेट कर रहे थे पुन। नेक्स्ट सीन में पुन को अप और किता के साथ घर के बाहर बैठ के फुलझड़ियाँ जलाते हुए दिखाया जाता है।
जैसे ही फुलझड़ियाँ जल के ख़त्म हो रही होती हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं उनके एक्साइटमेंट और वो खुशियाँ भी ख़त्म हो रही होती हैं जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहता था। तभी यहाँ पे अब जो है उनसे पूछता है कि क्या टलाया कुछ खाने के लिए भी बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे उससे कहता है कि एक्चुअली टलाया अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर पाया है। उसने मुझसे कहा था कि वो शाम तक अपना काम पूरा कर लेगा और आई थिंक अभी वो कर ही लेगा। तो यहाँ पे की तरफ से कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात यह है कि हाल ही में हम दोनों को बहुत ज़्यादा काम हैंडल करना पड़ रहा है और इसीलिए हम दोनों के पास एक दूसरे से बात करने का भी कुछ खास समय नहीं होता है। यद्यपि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही रेयर केसेस में एक दूसरे को देखते हैं। वो अपने झोपड़े में काम करता रहता है जिस टाइम मैं अपने रूम में काम करता हूँ। आज मेरा बर्थडे है। शुरुआत में हमने प्लान किया था कि हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था और हमारा अंत में यही घर पे ही रहना सब कुछ डिसाइड हुआ। खैर जो भी हो, ये तुम दोनों के लिए बहुत सही था, बहुत लकी था। नहीं तो हो सकता है कि तुम लोग मुझे सरप्राइज करने आते और उस समय मैं घर पर ही नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे ही लकी होना चाहिए, है ना। मैंने इस दिन के लिए पूरा हफ्ता काम किया, रात भर काम किया ताकि मैं उसके साथ ट्रिप पे जा सकूं। और देखो लास्ट में क्या हुआ है। तो ये सुनने के बाद आप कहता है कि हाँ, ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है। और फिर वो पुन से कहता है कि पुन एक्चुअली मैं तुम्हें आज कंपनी देना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, आज मेरी सिस्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, यानी कि मुझे मेरी सिस्टर के साथ डिनर करना है तो मैं बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो पुन कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ। पुन की ऐसी बातें सुनने के बाद अब उससे कहता है कि पुन तुम ठीक तो हो ना। तो पुन कहता है कि थैंक यू सो मच गाइस और उसके बाद वो कितना से कहता है कितना तुम तो यहाँ पे रुक सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दोनों लोग पुन को बहुत ज़्यादा शांत बना देते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टला अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि हाँ मैंने अभी भी आपको वो फाइल भेज दिया, आप ज़रा चेक कीजिए। और सब बोलकर जैसे ही वो मोबाइल में समय देखता है तो वहाँ पे 1 बज चुके होते हैं। टाइम देखते ही टला के तो होश उड़ चुके होते हैं। वो दौड़ कर जल्दी से अपने झोपड़े से बाहर निकलता है और घर की तरफ जाता है। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल वाले एरिया में एंटर करता है वो देखता है कि पुन बेचारा टेबल पे सर रख के सो चुका होता है। यहाँ पे टलाय देखता है कि पुन उसका वेट करते करते वहीं पे सो गया होता है। तो यहाँ पे टलाय पुन को आवाज़ लगाता है पुन। तो यहाँ पे पुन उठता है। टलाय से लेट तो हो चुका होता है, उसको समझ भी नहीं आता कि वो क्या कहे। तो वो पुन से कहता है कि पुन चलो हम लोग कैंडल बुझाते हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि वो मैंने पहले कर लिया है। पुन की ये बात सुनकर टलाय थोड़ा सैड हो जाता है एक्चुअली उसकी वजह से, मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाया जो कि एक्चुअली में सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। फिर वो पुन के शोल्डर पर अपना सर रखता है, बहुत प्यार से कहता है कि पुन आई एम रियली सॉरी और अब से मैं अपने शेड्यूल को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करूँगा। टलाय की ऐसी बातें सुनने के बाद पुन जो होता है उसको ऐसे सांत्वना देता है और उससे कहता है कि क्या तुम थके नहीं हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। इतना बोलने के बाद पुन जो होता है टेबल से उठ के टलाय के लिए खाना लाने जाता है। तभी यहाँ पे जो टलाय होता है वो पुन का हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है और कहता है कि पुन ऐसा मत करो, ये मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी। तो ये पे पुन कहता है कि टलाय अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम मेरे बर्थडे की डिनर के लिए अपना काम छोड़ो, लेकिन क्या तुमने ये नोटिस किया है हाल ही में हम दोनों लोग एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं। हालांकि हम दोनों लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से तुम्हें देख पाता हूँ। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि पुन आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे पुन कहता है कि चलो ठीक है ये सब भूल जाओ। तो यहाँ पे टलाय जो होता है वो पुन को ऐसे हक लेता है और उससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे टलाय पुन से कहता है कि पुन अगर सच में ऐसा है तो मैं तुम्हारे पास आने के नए नए बहाने ढूंढूंगा। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अच्छा और वो कैसे। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे समय पे सेलिब्रेट नहीं कर पाया तो चलो इस बर्थडे को हक डे में चेंज कर देते हैं और अब से मैं हर एक टिपिकल डे को हमारा स्पेशल डे बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगा। पुन टलाय की ऐसी प्यार भरी बातें सुनने के बाद पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उसे कहता है कि ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर एक प्यारा सा हैप्पी वाला और बहुत ज़्यादा लवी डवी रोमांटिक वाला ऐसे हक दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पे टलाय जो था पुन से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा आइडिया सुन के ऐसा नहीं लगता कि मैं प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल हूँ। ये सुनने के बाद पुन स्माइल करता है, कहता है कि क्या सिर्फ इससे, क्या तुम सिर्फ इससे ही प्यार में पागल हो ना बोलते हो। लेट्स वेट एंड सी कि प्यार में कौन सबसे ज़्यादा पागल होता है। और अब मैं तुम्हें असली चीज़ दिखाऊंगा टलाय। ये सुनने के बाद यहाँ पे टलाय बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और यहाँ पे लोग बहुत प्यार से हक करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे जो पुन होता है वो वापस अपने केक के कैंडल को जला देता है और यहाँ पे टलाय बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पुन ऐसा गाना गाने लगता है। और यहाँ पे पुन जो होता है अपनी विश मांग के कैंडल बुझाता है और वो टलाय से कहता है कि मैंने लगभग 5 सालों से गाना नहीं सुना टलाय। और इस तरीके से यहाँ पे ये लोग एक हैप्पी वाली नाइट स्पेंड करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टलाय ने दीवार पे कुछ बहुत बड़ा सा कैलेंडर टाइप का कुछ ऐसा डे शेड्यूल बना रखा होता है। पुन रूम में इंटर करता है और टलाय कितना बड़ा कैलेंडर देख के वो शॉक हो जाता है और वो टलाय से कहता है कि टलाय ये क्या है। तो यहाँ पे टलाय स्माइल करता है और कहते हैं कि हमारा मंथ कैलेंडर है। और हमें दिखाया जाता है कि उस कैलेंडर में दुनिया भर का डे मेंशन होता है, हक डे, प्रपोज डे, दुनिया भर का।
और यहाँ पे ये देखकर जो पुन होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो टलाई को ऐसे हक कर लेता है। पुन की ऐसे अचानक से हक करने से टलाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि पुन ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पुन जो होता है वो टलाई से कहता है कि मैं तो हमारा कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ, उधर देखो आज हमारा हक डे है और इसीलिए मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ, ये तुमने खुद ही लिखा है और अब मैं सही कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से हक करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इनका पहला डे हक डे। सो फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।